करें। कौन कहता है कि ध्यान नहीं लगता? आप लोग कभी ध्यान से रहित होते ही नहीं। एक पल भी ऐसा नहीं जाता होगा जब आप ध्यान नहीं करते। आर्त और रौद्र ध्यान 24 घंटा उलझे रहते हैं। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का ध्यान तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा करता है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है आर्त ध्यान होता है। उसमें भी कौन सा ध्यान होता है? इष्ट का वियोग कि अनिष्ट का संयोग वाला? हाँ, किसी के जीवन में अनिष्ट संयोगजार्थ ध्यान हो जाता है, किसी के जीवन में इष्ट वियोगजार्थ ध्यान हो जाता है। तभी तो आप उसे बार बार याद कर रहे हो। हाँ खैर, यहाँ जिस ध्यान की बात की जा रही है अशुभ नहीं शुभ ध्यान की बात की जा रही है, अधर्म नहीं धर्म ध्यान की बात की जा रही है। तो धर्म ध्यान भी श्रावक कर सकता है और बड़े अच्छे से कर सकता है। ध्यान दो प्रकार से होता है। एक आसन लगा करके एकाग्र चित्त होकर के बैठ करके करना है, और एक बिना आसन लगाए चलते फिरते घूमते फिरते खाते पीते सोते जागते उठते बैठते कभी भी कर सकता है, और वो बड़ा आसान है। उसमें कोई मंत्र की जाप नहीं करना है, कोई आसन नहीं लगाना है। उसमें क्या करना है? अपाय विचय धर्म ध्यान। पर की पीड़ा को देख करके ये भाव करना है, प्रभु मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर पाऊँ, और उसके दुख दूर करने के लिए पुरुषार्थ कर देना शुरू कर देना चाहिए। तो आपका धर्म ध्यान हो रहा है, अपाय विचय धर्म ध्यान हो रहा है। किसी वृद्ध की आप सेवा कर रहे हो, अपाय विचय धर्म ध्यान। किसी बीमार की आप सेवा कर रहे हो, इलाज करा रहे हो। किसी गरीब को आप ऊपर उठा रहे हो, किसी अज्ञानी के अज्ञान को दूर कर रहे हो, तो अपाय विचय धर्म ध्यान तो है। तो एक ये प्रवृत्त्यात्मक धर्म ध्यान, ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। दुकान में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, मंदिर में हो सकता है, तीर्थ यात्रा में हो सकता है, घूमते हुए भी हो सकता है। तो ये कोई भी कर सकता है, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। एक तो वो ध्यान। दूसरा ध्यान जो आता है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात संस्थान विचय तत्व रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। वह ध्यान जिससे साक्षात कर्मों की निर्जरा होती है, उसके पात्र तो एकमात्र वे होते हैं जो परिग्रह से कषायों से ऊपर उठे हुए होते हैं, अर्थात मुनिराज होते हैं। अब बात रही श्रावक की, तो क्या श्रावक ऐसा धर्म ध्यान नहीं कर सकता? हाँ, तो आचार्य भगवान ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं सुखचंद स्वामी जी, वह उस अशुभ ध्यान को कम करता चला जाता है, तो उसी का नाम धर्म ध्यान की रूप बढ़ता चला जाता है। उसकी पहली कंडीशन होती है कि परिग्रह से अपनी आसक्ति कम करे, पापों से अपनी आसक्ति कम करे, राग द्वेष से अपनी आसक्ति कम करता चला जाए, अर्थात वह व्रत नियम को लेकर के संकल्पित होता हुआ जब मंत्र विशेष का आलम्बन, पद विशेष का आलम्बन लेकर के एक आसन में बैठ करके का है ध्यान करेगा, सपोज जैसे नमोकार मंत्र, तो आचार्य भगवान उसे कहते हैं पदस्थ धर्म ध्यान, वो कर सकता है। एक श्रावक भी कर सकता है। अब फिर प्रश्न उठता है, तो उसका तो मन लगता ही नहीं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। जब भी माला फेरने बैठता है तो घर याद आने लगता है, अथवा दुकान याद आने लगती है, तो बच्चे याद आने लगते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए कहा है कि वो ध्यान की सर्वप्रथम भावना करे, ध्यान की संतति करे, उसका चिंतन करे, उस मंत्र का सर्वप्रथम उससे कहा जाता है जाप करना शुरू करे, उच्चारण करे। फिर अगली स्टेज आती है उच्चारण के पश्चात गुणात्मक चिंतन करना शुरू करे। सपोज नमो अरिहंताणम, आपको कोई अर्थ नहीं मालूम अरिहंत भगवान क्या होते हैं, तो नाम जाप भी होती है, नाम ध्यान भी होता है। वो अगली सीढ़ी होती है नाम के बाद गुण जाप, यानी उन अरिहंत भगवान के एक एक गुणों का चिंतन करते हुए। और एकदम से गुण में मन नहीं जाते हैं, तो अरिहंत भगवान की पर्याय का चिंतन करते हुए ध्यान कर सकते हैं। अर्थात तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का आलम्बन लेकर